यूपी गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए कि यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा। सर, बरेली जा रहे थे, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर आप लोगों को रोक दिया गया, आप कैसे जाएंगे? भाई ये अगर जाने देंगे जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठ जाएंगे। और देखिए ये जायज़ती है, इनसे कोई पूछे कि आखिर रोका क्यों? जब हम संभल जा रहे तब भी रोका था, पर संभल हम 3 बार गए, फिर माहौल शांत हुआ, सबके सामने है। हम मंडलायुक्त से मिले, जिलाधीश से मिले, एसएसपी से मिले, सबसे मिले, थानेदार से मिले, सबसे मिले, पब्लिक से मिले, तो लोगों का विश्वास आपस में जगा। हम वहाँ भी तो यही संदेश लेके जा रहे थे कि सौहार्दपूर्ण माहौल बने। ये क्या मतलब हुआ इन बात से? आप सास भी हम इनसे पूछ के लिया करेंगे? अच्छा, हम लोग डंडा लेकर के भी आए थे, हम डंडे फंडे से नहीं डरते। भाई डंडा हम तो किसी का मारते नहीं, हम तो कलम के और फोन के लोग हैं। पर अगर कोई मारेगा तो वह मार लो, हम तो गांधीवाद देश में पैदा हुए, मारेगा मार लो। पर हमें ये जानना चाहते हैं हम अधिकारियों से, जो अधिकारी खड़े हैं, कि आप हमें बताओ किस कानून के तहत हमारा मूवमेंट रोक रहे हैं? ये कहे बरेली में कोई धारा बताओ, बड़ी सिवा लगी। भाई जो धारा लगी, अभी तो बरेली बहुत दूर है। हाँ, अगर उसके लिए मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली के एंट्री पर रोक लियो, जहाँ प्रवेश वर्जित है वहाँ रोक लियो। ये क्या हुआ कि हम यहाँ से ही नहीं चल सकते? अब मैं ये अगर कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, ये कहे मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, इकरा कहे मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, तो सड़क तो जा, पहले सड़क को खोद दो। ये तो गलत बात है। ये इसका संदेश ये टेरर पैदा करना चाहते हैं। जो इन्होंने एक वर्ग विशेष के साथ, कमेरे वर्ग के साथ जो जुल्म और जायज़ती की है, उसको छुपाने का एक तरीका है, सच्चाई सामने ना आवे, इसके लिए मोदी जी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाएं कैप्चर कर ली। कानून का राज नहीं, संविधान का राज नहीं है, इस देश में मोदी का राज चल रहा है। घंटों से यहाँ पर रुके हुए हैं, पुलिस द्वारा क्या कहा जा रहा है? लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं। पुलिस ने कह रही है आप आगे नहीं जाओगे। माँ क्यों, हमारे पास दुख है। हमने ये भी कह लिया हम पैदल चले, थोड़ा आगे गाड़ी ले लेंगे अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है। हमने इनसे ये भी अनुरोध किया, ये हैवी ट्रैफिक का स्थान है, लोगों को दिक्कत ना हो। आपने आधे जहाँ सड़क रोक ली, हमने अपनी कार लाइन में लगाई है, पुलिस ने देखे बीच में लगा दी। ट्रैफिक में लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत की ना परवाह नहीं है। और अब इनके चेहरे के तेवर भी बदल रहे हैं। अधिकारी थोड़ा थोड़ा अब तरेरा भी दिखा रहे हैं। जो एक तूफान से पहले का मामला होता है, हमने कहा देखो बात सुनो, आप लाठी चलाओ, लाठी चला लो, हम चलाते नहीं, आप चलाओगे बर्दाश्त करेंगे। यहीं बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, चलेंगे। सर, प्रशासन का ये भी कहना है, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, उस वक्त ये जानकारी आई कि वहां पर माहौल खराब हो सकता है अगर विपक्ष के नेता अगर हमारे से माहौल खराब होता, मुजफ्फरनगर का क्यों हुआ खराब? वहाँ हम पैदा हुए रहे, हमने तो वहाँ खराब माहौल को ठीक किया। फिर दूसरे में ये कह रहा अगर बरेली में जाना प्रोहिबिटेड है तो हम रुक जाएंगे, पर बरेली तक तो जानते हैं हमें, यहाँ भी माहौल खराब है क्या? हम संवैधानिक पद पर हैं, हमने संविधान की शपथ ली है, हम उस शपथ को फॉलो कर रहे हैं। हम इतनी देर से धूम में खड़े हैं और इनको सुन रहे हैं, ये हमें बलात् रोक रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किस कानून के तहत रोक रहे हैं आप? ले आदेश कहाँ लिखित में? पर कल आप ही लोग कहोगे कि हमने लॉलेसनेस की। यहीं पर तमाम सांसद हैं, नदवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग तमाम सांसद निकल रहे थे, लेकिन यहीं पर रोक दिया गया है। कैसे सपा के मुखिया अखिलेश यादव को रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे? यहीं पर पुलिस माननीय अखिलेश यादव जी इसको बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, नहीं तो इत्तला पहुंचेगी किस तरह से पीडीए और समाजवादी को मजलूमों के साथ भी खड़ा होने से रोका जा रहा है। और संविधान ने जो हुकूक राइट्स दिए हैं, सबके बराबर दिए हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो इस वक्त बिल्कुल असफल हुई है, बल्कि वो भेदभाव को बढ़ावा दे रही है ताकि वो राज्य में बराबर कायम रहे, भेदभाव फैला करके। ये एक बड़े अफसोस की बात है।
कोई पॉजिटिव काम है ही नहीं सरकार के पास में सिवाय इस तरह की बयानातबाजी करना और आपस में शहरियों को लड़ाना। ये देश के हक में नहीं होता। हम लोगों ने सबने ये शपथ ली हुई होती है परमेश्वर के नाम से या अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से कि हम सच्ची श्रद्धा से बिना किसी भेदभाव कानून और संविधान के मुताबिक काम करेंगे। तो सच्ची श्रद्धा कहाँ है कि एक तरफ की दुकानों को तोड़ा जाए, दूसरी तरफ की दुकानों को छोड़ा जाए। और पूरे मुल्क में जिस तरह से बीजेपी सच्ची श्रद्धा को और कानून की बालादस्ती और इंसाफ की बालादस्ती को जिस तरह से रोंद रही है, इसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। और जनता उनसे नाखुश है और हालात दमन ताकत के जरिए से लोगों को दबाते हैं। फिर हालचाल जानने के लिए अगर कोई जाना चाहे प्रतिनिधि तो उसको तानाशाही के जरिए से रोकते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है। क्योंकि सर अब ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि माहौल शांत हो चुका है, कुछ लोगों द्वारा जो है वो पूरा बरेली को हिंसा जैसा प्लानिंग किया गया, साजिश रची गई, अब जाएंगे अगर तो माहौल खराब होगा। नहीं, अभी जो लोग वहाँ जूझ रहे हैं, जिनको नाजायज़ तरीके से केसों में डाल के फंसाया जा रहा है ताकि उनको सहारा ना मिल सके, उनको राहत ना मिल सके और इनका मकसद पूरा हो, इसलिए रोका जा रहा है। देखिए ये तस्वीर, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर तमाम सांसद मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है, आगे जाने से रोका जा रहा है। अब देखना होगा आगे तक क्या तस्वीर आती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।